मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। दिल्ली एनसीआर की खबरों का रुख करेंगे। एक तरफ कोरोना का साया देश में मंडरा रहा है, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और इसके बावजूद लोग नए साल के जश्न को लेकर उल्लास के साथ सामने आ रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर ट्रैफिक विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को सेक्टर 38A स्थित जीआईपी मॉल, गार्डन गैलेरिया, सेक्टर 18 स्थित डीएलएफ के अलावा सेंटर स्टेज, मोदी लॉजिक्स, स्पेक्ट्रम, स्काईवान, स्टारलिंक, गौर अंसल और ग्रैंड वेनिस शॉपिंग मॉल स्थित मार्गों पर रूट डायवर्जन रहेगा। सेक्टर 18 के पास ट्रैफिक डायवर्जन शाम 4 बजे से शुरू होकर देर रात तक जारी रहेगा। सेक्टर 18 बिजली घर तिराहे से कोई वाहन नहीं जाने दिया जाएगा। इस मार्ग को केवल सेक्टर 18 से बाहर निकालने वाले वाहनों के लिए ही खोला जाएगा। चालक अपने वाहन सेक्टर 18 मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी कर सकेंगे। अट्टा पीर चौक से होकर आने वाले वाहन एचडीएफसी बैक कट से मल्टी लेवल पार्किंग में जा सकेंगे। नर्सरी तिराहा से अट्टा चौक मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 की ओर और मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 से अट्टा पीर की ओर जाने वाले मार्ग को नो पार्किंग जोन बनाया गया। गुरुद्वारा सेक्टर 18 के आगे एफओबी से पहले और बाद में जाने वाले दोनों कट को बंद कर दिया जाएगा। मेट्रो सेक्टर 18 के नीचे से जाने वाले मार्ग को बंद किया जाएगा। इस कट से सेक्टर 18 से निकलने वाले वाहनों के लिए खोला जाएगा। सेक्टर 18 मौजिक होटल के दोनों ओर बने कट को बंद रखा जाएगा। रेडिसन तिराहा से मल्टी लेवल पार्किंग की ओर वाहन जा सकेंगे। सोमदत्त टावर से सेक्टर 18 चौकी की तरफ कोई वाहन जाने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से 31 दिसंबर के दिन ट्रैफिक को लेकर डायवर्जन किया गया है, उसकी तमाम जानकारी इस एडवाइजरी में बताई गई है। दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है, उसकी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि अक्सर 31 दिसंबर के दिन ट्रैफिक बुरे तरीके से लोग जाम में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, बहुत परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है और इसी परेशानी को देखते हुए ताकि लोग परेशान ना हो और जश्न को अच्छे से मना सके, उसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कई जगह पर डाइवर्जन रहने वाला है। सेक्टर 18 के आसपास, गार्डन गैलेरिया के आसपास, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में किस तरीके से ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो रहने वाला है, वो तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और दिल्ली में ये ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है ताकि लोगों को नए साल के जश्न के दौरान किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि नए साल के जश्न में लोग अक्सर इस परेशानी से जूझते हैं क्योंकि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग घरों से पार्टी करने के लिए निकलते हैं लेकिन ट्रैफिक में फंसकर रह जाते हैं और ऐसे में ये डाइवर्जन किया गया है खासकर सेक्टर 18 के आसपास क्योंकि मेन पार्टी स्पॉट माना गया है वो गौतम बुद्ध नगर का और वहां पर डाइवर्जन किया गया है 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर का रुख करेंगे। ताहिर, 31 दिसंबर को जिस तरीके से जश्न को लेकर लोग तैयार हैं, 1 जनवरी को जिस तरीके से जश्न रहने वाला है, ये 2 दिन काफी खास रहने वाले हैं लोगों के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए डाइवर्जन जो किया गया है उसको लेकर क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं कि 31 और 1 तारीख को जो है प्रशासन के द्वारा जो है कड़े कदम उठाते हुए रूट डायवर्जन करने का जो है डिसीजन लिया गया है क्योंकि 31 और 1 तारीख को बड़े पैमाने पर लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर जश्न बनाने के लिए जो है दूसरे एरियाओं पे जाते हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर का ये वो इलाके होते हैं जहाँ पर व्यवस्था ज्यादा होती है, मॉल्स होते हैं या फिर घूमने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। उन जगहों पर जो है जाम न लगे, लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और इसके साथ साथ जाम में फंसकर लोग जो 1 तारीख का 31 दिसंबर का जो जश्न बनाने के लिए वर्ष पर जाते हैं
उस जश्न के दौरान किसी तरीके की खलल का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही जो एनसीआर में लगातार हादसों की संख्या बढ़ती है, उन हादसों की संख्या को भी कंट्रोल करने का काम करने की खातिर जो है रूट डायवर्जन करने का काम किया गया है, जिसमें सेक्टर 18 प्रमुखता से जो है साफ तौर पर दर्शाया गया है, क्योंकि सेक्टर 18 के आसपास का ये वो इलाका है जहां पर जीआईपी मॉल के साथ साथ चाहे वेब हो, पार्किंग हो या फिर जो है स्विमिंग की व्यवस्था हो, इन जगहों पर जो है ज्यादातर मॉल्स की व्यवस्था रही है। मार्केट बड़ी पैमाने पर यहाँ पर है, जिसके ध्यान में रखते हुए जो है रूट डायवर्जन किया गया है, ताकि किसी तरीके की लोगों को दिक्कतें ना हो और वो अपने जो सफर है उस पर आसानी से जो है पहुंच सके। दीक्षा जी, ताहिर, जो सेक्टर 18 है वहाँ के आसपास जो ज्यादातर पार्टी स्पॉट्स है वहीं पर है, लेकिन क्या सेक्टर 104 की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग पार्टी करने के लिए जा सकते हैं, या फिर नया जो मॉल खुला है स्पेक्ट्रम मॉल हो गया, क्या उस तरफ भी कोई डाइवर्जन किया गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रशासन ने जो है इन जगहों को चिन्हित करने का काम किया जहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है घूमना पसंद करते हैं। उन जगहों को चिन्हित करने के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने जो है उन जगहों पर जो है रूट डायवर्जन करने का काम इसलिए साफ तौर पर किया है ताकि लोग जो है जाम की निजात पा सके और जो अपना मंजिल है वहां आसानी से पहुंचकर आसानी से जो है जो 31 दिसंबर और 1 तारीख को जश्न वर्ष का बनाया जाता है, उस जश्न में वो आसानी से अपना जगह बनाकर वापस अपने घर पर लौट सके, चाहे वो 104 का सेक्टर रहा हो, सेक्टर 18 रहा हो, फिल्म सिटी के पास का एरिया रहा हो या फिर जो है नोएडा के अलग अलग जगह हो। इसके साथ ही दिल्ली और गुड़गांव में भी कई जगह पर रूट डायवर्जन किया गया है, क्योंकि लोगों के बड़े पैमाने पर जो है घूमने का और उस समय होता है, जश्न मनाने का समय होता है, तो लोग बड़े पैमाने पर जश्न मनाने के लिए जो है ऐसी जगहों पर जो है जाना पसंद करते हैं, ताकि पूरे साल वो उस जगह को जो है याद कर अपने उस लम्हे को जो है याद कर खुशियां मना सके। बिल्कुल, नया साल सबके लिए बहुत खास रहता है। ताहिर, ट्रैफिक से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये थी कि नए साल पर अक्सर ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ हुड़दंगी कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट करते हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की कोशिश भी प्रशासन की तरफ से रहती है। क्या इस बार कुछ अलग तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट बनने के बाद में पुलिस प्रशासन ने जो है जितने भी त्योहार आते हैं या नववर्ष का समय आता है, पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करती जाती है। मॉल्स के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, जगह जगह चेक इन अभियान भी चलाया जाता है, ताकि उपद्रवी जो है इनको चिन्हित करने के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की काम किया जा सके। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी लोगों को जो है जागरूक करने का भी काम करते हैं कि अगर आप जश्न मनाने के लिए घर से जा रहे हैं तो शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ निकले, सड़क पर किसी तरीके की स्टंटबाजी करते हुए नजर न आए, गाड़ियों को ओवरटेक करने की ज्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि नववर्ष के दौरान आप ज्यादातर देखेंगे कि लोग जो है नशीले सेवन पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसके चलते बाद में वो ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं और हादसे होते हैं। तो उन हादसों को रोकने का भी काम किया जा सके, इसके साथ ही आसानी से लोग अपनी मंजिल पर पहुंच का काम कर सके, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों की स्वास्थ्य के को लेकर जो है किसी तरीके का खिलवाड़ ना हो सके। इसके अलावा जो उपद्रवी सड़कों पर जो उपद्रव करते हुए नजर आते हैं या कुछ जगह खुलेआम शराब पीते हुए नजर आते हैं, खासकर उन लोगों पर जो है प्रशासन की नजर बनी रहेगी, ताकि नववर्ष के दौरान किसी प्रोग्राम में जो है अवैध तरीके से लोग जो है खनन पैदा न कर सके। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने का जो है काम प्रशासन के द्वारा जो है किया जा रहा है। साथ ही लोगों में अवेयरनेस भी पैदा की जा रही है कि अगर वो ड्रिंक करते हैं तो ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ड्रिंक अगर वो करते हैं तो अपने घर पर ड्रिंक करें, या फिर अगर वो ड्रिंक कर होटल से या फिर जो है किसी मॉल से निकलते हैं तो अपने साथ अन्य ऐसे ड्राइवर को रखें जो ड्राइव के दौरान जो है किसी तरीके का नशीला पदार्थ ना पिया हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो नववर्ष के जश्न को जश्न में ही रहने दे, उसे किसी तरीके की किसी परेशानी में का सबब ना बनने दे, अपना भी ध्यान रखें और अपनों के साथ मिलकर इस जश्न को मनाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, और नववर्ष के मौके पर अक्सर लोग ड्रिंक एंड ड्राइव की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखते हुए ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, और अगर ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी में कर रहे हैं, तो आप गाड़ी ना चलाएं, और अगर चला रहे हैं आप अगर घर जा रहे हैं तो कैब वगैरह की मदद ले सकते हैं, ऑटो से आप घर जा सकते हैं, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव वाली स्थिति पैदा ना होने दें।
ये आपके लिए भी ज़रूरी है। और लगातार जो ट्रैफिक की तरफ से को लेकर एडवाइजरी जारी हो रही है, ट्रैफिक पुलिस भी सख्ती से निपटने का काम करेगी अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो।